कक्षा 12 के हमारे एमपी बोर्ड के सभी विद्यार्थियों, आपका जो पेपर है आप सभी जानते हैं कि 4 मार्च के दिन आपका पेपर है, ठीक है। और बिल्कुल आप निश्चिंत रहिए, मैं सारी चीजें आपको प्रोवाइड कराऊंगा। क्लास 12 के लिए मैंने लगातार पूरी तैयारी कर भी ली है और करा भी रहा हूं और करवाऊंगा भी सही। धातुओं का परावैद्युतांक कितना होता है? तो अनंत होता है। एक तार का विशिष्ट प्रतिरोध निर्भर होता है तो पदार्थ पर। रीडर वर्ग का नियतांक का मान है। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में नेत्रिका की फोकस दूरी अभिदृश्यक की फोकस दूरी से अधिक होती है। प्रकाश के व्यतिकरण में ऊर्जा पुनरावर्तित हो जाती है। विद्युत सेल स्रोत है तो विद्युत ऊर्जा का। यहां से आप देख सकते हैं, ये क्वेश्चन नंबर आपका रहेगा यहाँ पर। हो गया इतना? इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे नहीं, इनको कंप्लीट ये यहाँ पर है। प्रकाश इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा आपतित किरण आपतित प्रकाश की आवृत्ति पर निर्भर करती है। विद्युत चुंबकीय तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे हैं। विद्युत वितरण संबंधी किरचॉफ का प्रथम नियम आवेश संरक्षण पर आधारित है। कला संबद्ध स्रोतों से प्रकाश तरंगों का के मध्य कालांतर समय के साथ अपरिवर्तित रहता है। रीडर वर्ग नियतांक का जो मान है वो आपका होता है 1.97 इंटू 10⁻⁻7 मीटर इनवर्स। एक ईवी इक्वल होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल, ठीक है। ये इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भर लेंगे, वैसे कुछ मिसप्रिंट हो सकती है मेरे द्वारा, क्योंकि यहाँ पर मैंने खुद ने ट्रांसलेट किए है, तो गलती हो जाए तो आप इसको सुधार लीजिए, क्योंकि ऊपर उत्तर है उनमें सुधार लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अवरक्त विकिरण। अवरक्त विकिरण कहा जाएगा पहले अंधेरे में फोटोग्राफी। पराबैंगनी विकिरण। पराबैंगनी विकिरण में जाएगा JW रीटर। विशिष्ट प्रतिरोध रो इक्वल होता है आपका यहां पर। बायोसेवर्ट का नियम जो है, चौथे का मिलान आपको करना है। DB इक्वल हो जाएगा μ0/4πI/DL sin थीटा अपॉन दूरी स्क्वायर एंड R स्क्वायर। RC परिपथ की प्रतिबाधा। RC परिपथ की प्रतिबाधा यहाँ पर देख लीजिए 5वां हो जाएगा। और धरातीय प्रतिघात, इसका छठे का आंसर ये हो जाएगा। कर पाओगे आराम से, ठीक है। अब अगला देखते हैं अपन यहाँ से, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पर, ठीक है। तो ये हो जाएगा दूसरा, छठा, पांचवा, पहला, तीसरा और ये चौथा। हो गया इतनी चीज। चलिए अब है आपका एक वाक्य में उत्तर। किस बायस में PN संधि डायोड का प्रतिरोध बहुत अधिक होता है? तो पश्च अभिनीति में। किसमें? पश्च अभिनीति। बायस भी कहते हैं। प्रकाश विद्युत उत्सर्जन के लिए सामान्यतः कौन सी धातुएं प्रयुक्त की जाती है? तो क्षारकीय धातुएं। कौन सी धातुएं? क्षार धातुएं। धातुओं में ऊर्जा अंतराल कितना होता है? धातु में ऊर्जा अंतराल होता है 0। सूक्ष्म तरंगों का तरंगदैर्घ्य परास लिखिए। सूक्ष्म तरंगों का तरंगदैर्घ्य परास है आपका 1 mn से 30 mm था। n तक। एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी, एक अवतल दर्पण के फोकस पर रखी है वस्तु, और उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? तो उसका प्रतिबिंब बनेगा आपका प्रकाशिक प्रतिबिंब जो है लेंस के प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच में। तो लेंस के प्रकाशिक केंद्र, लेंस के और फोकस के बीच में। हो गया इतना?
चलिए इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे यहाँ से बिल्कुल इनको ट्रांसलेट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सत्य असत्य की अब बात करें, यहां पर बेटा संख्या है, एक मिसप्रिंट रह गया है, यहां पर संख्या आ जाएगी। सभी उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है क्या? तो नहीं, ये असत्य है आपका। ठीक है, दूसरा जो है वो क्या है आपका, सूर्य में ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय विखंडन है। सूर्य में जो ऊर्जा का स्रोत है वो नाभिकीय विखंडन है, तो ये आपका असत्य रहेगा। फोटॉन का विराम द्रव्यमान शून्य होता है। फोटॉन का विराम द्रव्यमान शून्य होता है क्या? तो बिल्कुल सत्य बात है ये तो। गामा किरणें की बंधन क्षमता सर्वाधिक होती है, तो ये आपका सत्य रहने वाला है। और एक विद्युत परिपथ में वोल्टमीटर सदैव श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, तो ये आपका असत्य रहेगा। ठीक है, इतना हो गया है। चलिए यहां से आप देख सकते हैं ये आपका पहला सत्य है, दूसरा सत्य रहेगा, तीसरा, चौथा और पांचवा आपका रॉन्ग रहने वाला है। ओके, इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। दो समविभव पृष्ठ एक दूसरे को नहीं काटते, क्यों? विद्युत फ्लक्स क्या है इसका एसआई मात्रक लिखना है। किरचॉफ का वोल्टता का नियम, अनुगमन वेग और धारा घनत्व को परिभाषित करिए, 1 एम्पियर को परिभाषित करना है। बायो-सेवर्ट का नियम लिखिए तथा इसकी सहायता से विद्युत धारा का एसआई मात्रक को परिभाषित करना है आपको। चुंबकीय फ्लक्स किसे कहते हैं, इसका मात्रक बताइए। फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम। वाटहीन धारा किसे कहते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की शर्त क्या है। जब कोई वस्तु उत्तल लेंस के समक्ष फोकस पर रखी है तो प्रतिबिंब बनने के लिए किरण आरेख खींचना आपको। हो गया इतना। तापाइडिक उत्सर्जन से आप क्या समझते हैं, प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है, नियम लिखना है। बोर के परमाणु मॉडल की कमियां, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल क्या है, ये क्वेश्चन नंबर आपका 13 है। वहां बिंदु आवेश जो के कारण किसी बिंदु पर विभव के लिए व्यंजक ज्ञात कीजिए। अनुगमन वेग किसे कहते हैं, अनुगमन वेग और विद्युत धारा का संबंध स्थापित कीजिए। किसी सेल के विद्युत वाहक बल और विभवांतर तथा आंतरिक प्रतिरोध में संबंध स्थापित कीजिएगा। स्वप्रेरण तथा अन्योन प्रेरण में अंतर। ठीक है, स्वप्रेरकत्व से आप क्या समझते हैं, सरल सूक्ष्मदर्शी और खगोलीय दूरदर्शी में अंतर सिद्ध कीजिए। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 17 आपका, एक लंबी परिनलिका में स्वप्रेरकत्व हेतु व्यंजक ज्ञात कीजिएगा। प्रत्यावर्ती धारा में परिपथ के लिए, ठीक है, यहाँ पर सिद्ध करना आपको। ठीक है भैया, यहाँ पर देखिए अवतल पृष्ठ के लिए अपवर्तन है, सरल सूक्ष्मदर्शी के लिए शीर्षकों का रेखा चित्र देना है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी अनंत पर बने। और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं तो ये आपका क्वेश्चन नंबर आपका 19 रहेगा। ये 19 कत्वा है, ये क्वेश्चन नंबर 20, ये 20 कत्वा।